प्रणाम सभी को। मैं वैद्य गरिमा सैनी आज आपसे कुछ वात विकारों के बारे में डिस्कस करने आई हूँ। वात विकार जिसमें शरीर में वात दोष अगर अधिक हो जाए तो क्या क्या विकार हमारे शरीर में आ जाते हैं। तो थोड़े से कुछ विकार जो डेली हम क्लिनिक में देखते हैं, जो पेशेंट्स लेकर आते हैं, उन्हें हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। वो क्या हैं? पेशेंट आती हैं और कहती हैं, डॉक्टर साहब पिंडलियों में ऐंठन है, पिंडलियों में ऐसा दर्द है, ऐंठन जैसा, जैसे कोई ऐंठ रहा हो, ऐंठन हो रही हो जैसे। तो ये भी क्या है? ये भी एक वात का विकार है, पिंडलियों में ऐंठन का होना। सेकंड, ग्रदर्सी शेटिका। पेशेंट आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब पेन जो है वो लहर मार के दौड़ता है, एक ही पैर में पेन है, लहर मारती है, इतना पेन होता है कि बिस्तर से नहीं उठा जाता है, खूब पेन होता है। तो ये भी क्या दर्शाता है? वात विकार। इसमें वात जब शरीर में बढ़ जाती है तो वात के जो विकार होते हैं उसमें एक शियाटिका भी एक वात के बढ़ने के कारण होने वाला रोग है। पाद सुप्तता, पैरों में सुन्नपन आ जाता है, पैर सुन्न हो जाते हैं, पैरों का सुन्न हो जाना, पाद सुप्तता। अभी कल ही मैंने एक वीडियो में बताया था कि फेशियल पैरालिसिस, अर्दित, वो भी वात विकार के कारण, वात के अधिक बढ़ जाने के कारण ये सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। घ्राण नाश, बहुत लोग आते हैं और कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं चलता ये स्मेल अच्छी है कि बुरी है, हमें तो स्मेल ही नहीं फील होती है। हम कुछ भी सूंघते हैं, हमें ऐसा फील नहीं होता है कि इसमें ऐसी स्मेल है, ऐसी स्मेल है। उन्हें स्मेल ही फील नहीं होती है कि किस तरह की स्मेल, सूंघने से उन्हें पता ही नहीं चलता है वो किस तरह का उसका स्मेल है। तो घ्राण नाश, सूंघने की जो शक्ति थी इंद्रिय की वो खत्म हो जाती है वात के विकार के कारण, वात के बढ़ जाने के कारण घ्राण का नाश हो जाता है। बहरापन, कान से सुनाई देना बंद हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि हमें तो इस कान से सुनाई नहीं दे रहा है, हमें तो कानों से बहुत कम सुनाई देता है, अब कंप्लीट सुनाई नहीं देता है। तो इसका रीज़न क्या है? वात का बढ़ जाना, वातज विकार। वातज विकार की श्रेणी में हम किसे रखेंगे? घ्राण नाश, बहरापन, हिचकी आना। बहुत पेशेंट ऐसे हैं जिन्हें हिचकी बहुत आती है, बार बार हिचकी आना। हिचकी आने का क्या कारण है? वात विकार। उनके शरीर में वात की वृद्धि हो गई है जिसके कारण उन्हें हिचकियाँ आती हैं बार बार। हिचकियों का ड्राइनेस, स्किन का एकदम रूखा हो जाना, ड्राई हो जाना, बहुत ही ड्राइनेस आ जाना स्किन में, ये भी एक क्या है? वात का विकार है। वात के बढ़ जाने के कारण ये होता है। वात खुड्डता, वात खुड्डता क्या होती है? पैरों और जंघा की संधियों में वेदना, पेन होना, पैर में और जंघा की जो संधियां होती हैं उनमें पेन हो जाता है। तो ये भी एक वात का विकार है। मैक्सिमम लेडीज़ कहती हैं हमें पैरों में और जंघा में खूब दर्द है, पेन है, दर्द ठीक नहीं होता है, क्यों रहता है दर्द, ऐंठन होती है, पैर सुन्न हो जाते हैं, हिचकियाँ बहुत आती है, रुक्षता रहती है, कान से सुनाई नहीं देता है, स्मेल नहीं फील होती है कोई, और फेशियल पैरालिसिस, हाफ फेस जो है वो पैरालिसिस कर जाता है। वात के विकार आप समझ भी नहीं सकते ये वात कितना ज़्यादा हॉरिबल है कि क्या क्या विकार हमारे शरीर में कर देती है। वात के 80 विकार में से ये कुछ विकार हैं जो मैंने आपको बताए, इनकी थोड़ी डिटेल बताई। अभी कोई पेशेंट हमारे पास आता है
इस तरह की कंप्लेन लेके, तो ये जो इसका कारण होता है, अगर कहता है कि मेरा पैर सुन हो गया है, तो पैर सुन होने का सबसे बड़ा कारण वात है, तो हम वात पर ही चिकित्सा करते हैं। वातक चिकित्सा उसे देंगे। वात विकार के दोष को, वात के दोष को मिटाने के लिए जो चिकित्साएं हैं, हम वो चिकित्साएं उस पर करेंगे। पेशेंट को बताएंगे आपका वात दोष बढ़ गया है, आपको ये चिकित्सा लेनी। ऐसा इसलिए बता रही हूँ कि मेरे काफ़ी जूनियर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो अभी पढ़ाई ही कर रहे हैं आयुर्वेदा की, उनके लिए भी थोड़ा सा ये बेनिफिशियल हो जाए वीडियो, इसलिए मैं ऐसा डिस्कस कर रही हूँ, ताकि उन्हें भी कुछ बेनिफिट हो, उन्हें वात के विकार पता चले और ये पता चले कि पेशेंट किस तरह के आते हैं और किस तरह से हमें ध्यान देना है कि चिकित्सा क्या दी जाए पेशेंट को। तो ये जो वात के विकार है, ये इतने इम्पॉर्टेंट विकार है। अभी कोई पूछता है आपसे कि पैर में दर्द है या हमें तो सियाटिका है, तो ये क्यों होता है, ये क्यों होता है? तो हम बता सकते हैं कि ये वात का विकार है, वात दोष के बढ़ने से होता है, और इसका ट्रीटमेंट भी सक्सेसफुली आयुर्वेदा में होता है। 100% क्योर होता है, 100%। आप इनको 100% क्योर कर सकते हैं वातज विकार आयुर्वेदा में। तो अपने नज़दीक के आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाकर आप अपने आप को 100% स्वस्थ कर सकते हैं। थैंक यू।